गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए। तैयारी कैसी चल रही है इंग्लिश की? अभी हम लोग आर्टिकल के बारे में देख रहे हैं और आर्टिकल के बारे में उनमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्टडी किए हैं आर्टिकल का, कुछ फंडामेंटल चीजों था। मैंने कल कुछ बताया और आज जो कुछ है आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग आर्टिकल पर वर्क करेंगे अभी। और इसके साथ ही साथ में आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, और खास करके आप देख लीजिए वैसे में जो भी एसएससी एमटीएस जो निकला है और जो एस्पिरेंट उसका तैयारी कर रहे हैं एमटीएस का और अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं, सीएचएसएल है, फिर उसी तरह से एसएससी जेडी है, आर्मी आ गया है ना, फिर आप देख लीजिए जेपीएससी जेपीएससी है ना। इसके बाद में आगे आप देख लीजिए सीटेट की तैयारी, एंड जो हम लोग टेट की तैयारी करा रहे हैं जिसमें टेट में सुपर टेट का हो रहा है, झारखंड टेट का हो रहा है, उत्तर प्रदेश के टेट का एग्जाम की तैयारी जो कराया जा रहा है। इन सभी कोर्सों में जो आने वाले फेस्टिवल होली है, उस होली फेस्टिवल को देखते हुए सभी जितने भी सारे कोर्स जो अवेलेबल अभी चल रहे हैं रनिंग पीरियड में, उन सभी कोर्सों में अभी 50% का डिस्काउंट ऑफर है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग परचेज नहीं किए हैं और चाह रहे हैं कि परचेज करें तो अभी वक्त है, गवाइए नहीं और कल नहीं आज से ही ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरीके से रिप्रेशन कीजिए ताकि अब की बार अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सके। और केवल क्वालिफाई नहीं करना है, ऐसा सोच लेना है कि अब की बार एक सीट फिक्स है, अब की बार एक सीट मेरा फिक्स है, ठीक है ना। तो वो जो ऑफर जो चल रहा है, ये ऑफर केवल और केवल 28 मार्च तक चलेगा। कितना मार्च तक चलेगा? 28 मार्च तक चलेगा, ठीक है ना। जो कोई भी यदि चाह रहे हैं कि इस कोर्स को परचेज करने के लिए, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आर्मी जीडी हो गया, जेपीएससी हो गया, सीटेट हो गया और झारखंड टेट हो गया, इन सभी जो अभी जो जिस तरह की फीस लग रहे हैं उस फीस में 50% के डिस्काउंट के साथ में 50% के डिस्काउंट के साथ में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आसानी तरीके से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अब हम लोग आर्टिकल पर वर्क करेंगे और देखेंगे आर्टिकल के बारे में। कल कुछ हम लोगों ने देखा था इसके बारे में और स्टडी भी किए थे, तो चलिए आज जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले मैं उसके पहले कुछ रिवाइज आप लोगों को करा दूं, ठीक है ना। मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं और थोड़ा कमेंट में भी देख ले रहा हूं। चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग बोल रहे हैं सभी लोगों का गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए प्रणाम सर बोल रहे हैं, चलिए प्रणाम है सभी लोगों को, प्रणाम है, चलिए ठीक है। तो अभी जो हम लोग वर्क जो कर रहे हैं वो आर्टिकल को लेकर के कर रहे हैं। किसको लेकर के कर रहे हैं? आर्टिकल को लेकर के कर रहे हैं और आर्टिकल के बारे में हम लोग डीपली से स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डीपली से स्टडी कर रहे हैं। तो हमने बताया था कल के जो क्लासेस हुए थे उस क्लासेस में कि आर्टिकल का प्रयोग जो हम लोग जो यूज करते हैं, सिंपली यदि देखा जाए तो इसका ए एन और द के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कल जो डिस्कस कर रहे थे वो दोनों इनके बारे में साउंड को लेकर के मैं हम लोगों ने डिस्कस किए कि आगे कौन सी साउंड के साथ में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे और किसके साउंड के साथ में एन का प्रयोग करेंगे। द के बारे में हम लोगों ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किए हैं। तो एक चीज और बता दें, इसके साथ में
कि आर्टिकल, एक चीज दिमाग में नोट कर लीजिए कि नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हमेशा नाउन का फॉर्म आदि दिखाई दे, नाउन के पार्ट्स हो, जैसे सपोज दैट के यदि हम एग्जांपल के रूप में लेंगे बॉय, BOY बॉय, तो बॉय के पहले या तो ए लगेगा, या तो एन लगेगा, या तो द लगेगा, ये तीनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, अब डिसाइड करना है कि बॉय के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगावे, एन लगावे या द लगावे। कंफ्यूजन ये होती है कि द सिचुएशन क्या है और ये एन द की सिचुएशन, तो हम लोग उसका साउंड के अनुसार हम लोग पकड़ लेते हैं और उसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आज जो आप लोगों को बताएंगे वो दोनों के बारे में डीप करके हम लोग चलेंगे, द के बारे में स्टडी करते हुए। उसके साथ में हम लोग एक चीज देखेंगे, बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड कर रही हूँ सर, बोल रहे कल माने कर रही हूँ सर। चंदन भंडारी जी लिख रहे हैं, चलिए चंदन भंडारी जी किधर चले गए थे आप? बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास को पंक्चुअल कीजिए, ठीक है ना, क्लास को पंक्चुअलिटी लाइए और पंक्चुअल तरीके से क्लास कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग इस पे वर्क करेंगे। तो हम लोग अभी क्या देखे कि किसी भी नाउन के पहले, किसी भी नाउन का मकसद ये नहीं है कि यदि आप सपोज दैट राम लिख रहे हैं तो आप मुद्दा ये भी कर सकते हैं कि सर राम लिख रहे हैं तो, या नहीं तो फिर अगला हम ऑप्शन दे देते हैं सोहन, तो क्या सर सोहन के पहले ये लगेगा, या नहीं तो आप यदि चाहेंगे एक के जगह पर यह, या नहीं तो द का प्रयोग होगा। ये दोनों की स्थिति में यदि ये नाउन है तो इसके पहले लगेगा, लेकिन लगता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्सेप्शनल चीजें होती है जिस कंडीशन में ये सब जो प्रॉपर नाउन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। हम लोग अर्थात कहने का मकसद ये है, प्रॉपर नाउन का मकसद है किसी भी पार्टिकुलर चीज का नाम आ जाना चाहिए। सपोज दैट यदि मैं किसी व्यक्ति की बात करूं, किसी व्यक्ति का नाम मोहन, सोहन, गीता, है ना, रेखा, अंजू, इस तरह से यदि आ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। नहीं तो आप सिटी का नाम ले लीजिए, आप चला जाइए सिटी का नाम में, आप कुछ भी जो दिमाग में आता है, देवघर हो गया, रांची हो गया, नोएडा हो गया, है ना, इन सभी सारी चीजों के बारे में आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उस समय हम लोग प्रॉपर में देखेंगे तो उसके कंडीशन में भी ये लगता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में नहीं लगता है, उसके एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग चलेंगे कि आखिर लगता है तो इनके साउंड पढ़ लिए, तो आज हम लोग सबसे पहले द का साउंड देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बताया था कल आप लोगों को कि द का जो साउंड है, द का जो साउंड है वो साउंड दो तरीके से उसका मीनिंग बतलाता है, दो तरीके से मीनिंग बतलाता है। एक बतलाता है द और दूसरा बतलाता है दी। फर्स्ट बतलाता है द और सेकंड बतलाता है दी। लेकिन कंडीशन क्या है, यदि द का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले किया गया हो, ये तो स्वाभाविक बात है कि नाउन से पहले तो द आएगा, आर्टिकल है, तो नाउन के पहले जब द आया है तो यहां पर आप लोगों को वही चीज को देखना पड़ेगा कि आखिर उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है या नहीं। तो जनरली आप देख ले उसका मीनिंग के अनुसार में एक एग्जांपल लेकर के, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बॉय और एक एग्जांपल लेता हूं एप्पल, एक एग्जांपल लेता हूं एप्पल, ठीक है ना, समझिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने लिया बॉय, बॉय का फर्स्ट लेटर बी है और बी का साउंड यदि देखे तो इसका भी निकलता है, क्या निकलता है, बॉय, क्या निकलता है, बॉय, साउंड बॉय निकलता है। तो बॉय आया है साउंड उसका, तो आप उस कंडीशन में यदि कहीं कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बताता हो, क्या करता हो, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बताता हो, उस स्थिति में हम लोग द बॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द बॉय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द बॉय बोलेंगे, ठीक है ना। आ रही है समझ में, दिक्कत है कहीं पर? चलिए आगे देखिए एप्पल, एप्पल में फिर उसी तरीके से हम लोग देखेंगे जिस तरीके से ये एल का प्रयोग कर रहे थे
कि ये एन का वास्तव में प्रयोग साउंड के अनुसार में किया जा रहा था, उस बेसिस पे किया जा रहा था, तो क्या इस बेसिस के आधार पे हम लोग देखें तो यहां पर क्या है, एप्पल, एप्पल है ना, तो इसके साउंड वाले तो हम लोग क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, दी एप्पल। समझ में आ रही है बातें? अब ऐसा अब मुद्दा आती है कि यदि हम लोग दोनों साउंड सीख गए, ये जो दोनों साउंड है वो साउंड के बारे में सीख गए, लेकिन यदि हम लोग ए की बात करें और एन की बात करें, अब मैं दूसरा पॉइंट की ओर जाता हूं, उस पॉइंट को समझिए और उस पॉइंट को समझ करके आप बताइए कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। यहां तक यदि कोई दिक्कत है? चलिए, मंजूषा जी बोल रहे हैं साउंड के आगे एन और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए। चलिए, गुड इवनिंग बोल रहे हैं सभी लोग, गुड इवनिंग। नाउन के पहला लेटर वॉइस साउंड होता होगा तो प्रोनाउंसिएशन करेंगे। चलिए चलिए बोल रहे हैं मधु कुमारी जी, गुड इवनिंग। चलिए, प्रकाश रविदास जी, गुड इवनिंग। नहीं आ रहा है समझ में? वरुण सिंह जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए? मैंने बोला कि कॉन्सोनेंट साउंड देखिए ना, अर्थात उनका जो लेटर है वो देखिए आगे कि उसका मीनिंग किस तरह से बतला रहा है। यदि कॉन्सोनेंट में जाती है तो द बोलेंगे, और यदि कहीं वोकल में आती है, वोवेल में आती है, तो हम लोग दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द बोलेंगे और दी बोलेंगे। ये प्रोनाउंसिएशन की क्लास में आप लोगों को एक्स्ट्रा इसलिए बता दे रहा हूं कि देखिए कि किसी भी चीज को यदि आप रट्टा मार करके सीख लेते हैं कि यहाँ पर ए लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा और यहाँ पर द लगेगा, तो वो एक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। और उस तरीके से कॉन्सेप्ट को आज कीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर पाइएगा। समझ रहे? तो चलिए आगे मैंने बताया कि यहाँ पर ये है और सेकंड नंबर में एन है। क्या है? फर्स्ट में ये है और सेकंड में एन है। ये दोनों का मीनिंग यदि निकालते हैं तो मान्यता देखा जाता है इसका कि एक होता है, लेकिन ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज की बात है कि यदि ए आ रहा है और ए नहीं आ रहा है, तो यदि हम लोग सर अभी जिस तरह से हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि वोकल साउंड के साथ और वोकल दूसरी ओर देखे थे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम लोग जो वर्ड ले रहे थे वो ए का ले रहे थे प्रयोग करने के लिए किसी भी नाउन के पहले, और यदि वोवेल साउंड यानी वोकल कॉर्ड यानी जो वोकल साउंड निकलती है हमारी वोकल कॉर्ड से, तो हम लोग ये ले रहे थे। तो क्या सर इस दोनों का मीनिंग जब एक होता है तो क्यों ना हम इसका मीनिंग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एन का प्रयोग करें और वोकल साउंड के पहले ए का प्रयोग करें? क्यों नहीं हो सकता है? ये चीज को जानना क्यों जरूरी हुआ आप समझिए। खास करके टेट की तैयारी कर रहे सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे और जितने भी और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से, आप सिंपली समझ आइए कि हर किसी के घर में छोटा बच्चा होगा, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं? आजकल के बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन जो पढ़ाने बैठते हैं उसको कि इस तरीके से आप पढ़िए, इंग्लिश पढ़ाते हैं या तो कोई भी चीज आप उसको पढ़ाइए, तो आजकल के बच्चे में इतना एक तरह से कर सकते हैं कि बचपन में ही उसका उतना एक तरह से टैलेंट होता है कि आजकल उसका नस पकड़ता है कि आखिर उसके पिता बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, लेकिन यदि उसको इस तरह से क्या हो जाता है, दिमाग में एक तरह से प्रेशर बन जाता है, और जब प्रेशर बन जाता है तो बच्चा भी इतना तेज हो गया है कि बच्चा वो भी प्रयास करता है कि अपना शिक्षक हो, अपना भाई हो या बहन हो, जो पढ़ाने वाले उसका ट्यूटर है, उसका नस पकड़ने का प्रयास करता है कि आखिर उसका नस पकड़ता है कि उसका कमी कहां पर है,
उस कमी को पकड़ेगा और उसी से पूछेगा कि बताइए सर आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ऐसा रेयर स्थिति में क्या होती है, ऐसा रेयर स्थिति में बोल देते हैं ए रूल होता है, इसको याद करना है तो करना है। लेकिन आखिर क्यों नहीं ऐसा हो सकता, कुछ तो रीजन होगा। मैंने एक दिन बताया कि लैंग्वेज जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज की स्टडी कीजिए, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट इन दिस टाइम यू आर स्टडीइंग इंग्लिश लैंग्वेज, you can also study many types of languages, but you will have to think about any language. Suppose that हिंदी का एक अलग ग्रामर है, सब चीज का एक अलग ग्रामर है, तो आखिर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा। तो आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है, आजकल वही जानने का ज्यादा प्रयास करता है। तो समझिए रीजन ये है कि आखिर मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझिएगा, मैंने लिखा यहां पर एग्जाम्पल के लिए एप्पल, मैंने क्या लिखा एप्पल। चलिए इसके साथ में एक में और एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए यहां भी मैंने लिखा एप्पल, दो जगह पे मैंने लिखा एप्पल है ना, एक जगह पे ए लगा दिया और एक जगह पे एन लगा दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? एक जगह पे ये लगा दिया और एक जगह पे एन लगा दिया। हाँ, आखिर लगाए हैं तो क्यों, इसका रीजन है, कुछ तो रीजन होगा। हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, साउंड को समझिए। साउंड का अनुसार आप इसका प्रोनाउंसिएशन को एक बार पढ़ के देखिए। यह एप्पल, क्या हो रहा है, यह एप्पल, क्या हो रहा है, फिर से बोलिए आप एक बार मेरे साथ, क्या हो रहा है, हर्ष वाला यह एप्पल, लेकिन वही एन एप्पल, क्या हो रहा है, एन एप्पल। तो किसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगता है, एन एप्पल या एप्पल। सुनने में भी थोड़ा देखिए किसमें लग रहा है, एन एप्पल या एप्पल। क्या हो सकता है, थोड़ा सा देखिए इसके बारे में, कुछ तो आखिर रीजन होगा, रीजन आखिर तो कुछ न जरूर होगा। तो रीजन ये है, इसका साइंटिफिक देखा जाए तो साइंटिफिक रीजन एक चीज निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन खास करके साइंस के स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझते होंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। जब कभी भी एक साउंड जब बार बार दोनों मिल जाए तो फ्रिक्शन करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन करता है। उसी फ्रिक्शन को रोकने के लिए, जैसे यहां भी ये है और यहां पर भी ये है, तो ये दोनों आकर के मिल जा रहा है। इसका जब हम लोग साउंड में बोलेंगे, सेंटेंस में बोलेंगे, ये दोनों आकर के क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। इस स्थिति में इसको रोकने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, एन एप्पल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एन एप्पल का प्रयोग किया जाता है, ना कि ये एप्पल का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैंगो देखिए, उसके पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा था ना कि यहां पर वोकल साउंड, यहां भी वोकल साउंड, तो वोकल साउंड और वोकल साउंड दोनों मिल रहा था, जिससे क्या हो रहा था, फ्रिक्शन करता है। और आपको एक चीज पता होगा, 11th या 12th की साइंस की बुक में जो है, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसमें आई, थोड़ा माइंड से निकल गया है, उसमें आप देखिएगा, उसमें भी बताया जाता है कि जब कभी भी जो हमारे सेना होते हैं, जब कभी भी किसी भी ब्रिज पे क्रॉस करते हैं, तो उसकी जो कदम होती है, उसका कदम का देखिएगा चाल जो होती है, वो एक तरीके से उठना और बैठने का कदम का फ्रिक्शन किस तरीके से डिफरेंस होता है, आप उसके तरीके से आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। या नहीं तो आप दूसरा तरीका, उसका लॉजिक में एक चीज यहां भी जा सकते हैं कि यहां पर नीचे में मैंने लिखा मैंगो, आप एक चीज देखिए, एन मैंगो ए मैंगो, एन मैंगो ए मैंगो। देखिए मैं लिख रहा हूं फिर से, चलिए आप दोनों चीज को पढ़िए ना, क्या है, ए मैंगो एन मैंगो, ए मैंगो एन मैंगो। इसमें आपको भी बेटर क्या लग रहा है,
बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें से साउंड को भी देखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ता है, और वास्तविकता देखा जाए तो कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में किसी न किसी तरीके से साइंटिफिक लॉजिक होता है, साइंटिफिक लॉजिक होता है जिसको एक तरीके से स्टडी करने में हमें अच्छा तरीके से मदद करता है। समझ गए होंगे यहां तक? आई होप दैट कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी लोगों को। तो चलिए इसी के साथ में हल्का सा एक चीज में और ब्रीफ में एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा कि आखिर में ये आ गया, ए आ गया, एन आ गया या नहीं, तो फिर हम लास्ट यदि लिखेंगे एक चीज हो द आ गया। दिख रहा है कि नहीं बताइए सभी लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहां तक दिक्कत है किसी को तो बताइए। बफरिंग हो रहा है, किरण कुमारी जी लिख रहे हैं बफरिंग हो रहा है, साउंड दिख रहा है सर, चलिए वेरी नाइस। ऋषभ राज जी भी बोल रहे हैं दिख रहा है सर, वेरी नाइस। चलिए अभिषेक कुमार पांडे जी देख के बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है सर। लिखा दें सर, क्या बात कर रहे हैं आप अंसारी जी, लिखा दें सर, दिख रहा है, फाइन वॉच। बफरिंग हो रहा है, हल्का सा बफरिंग हो रहा है तो काम कीजिए, एक बार उसको वीडियो को ऑफ कीजिए और फिर से उसको ऑन कीजिए, ठीक है। मैं जहां तक देख रहा हूं कि फिलहाल साउंड सही जा रही है। चलिए वेरी नाइस जी, जी बिल्कुल सही। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ए और एन के बारे में हम लोगों ने देख लिया और इसके बारे में समझ लिया, लेकिन द जो है वो द का प्रयोग किसके साथ करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे, ये समझना भी एक तरीके से लॉजिक के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी वर्क करेगा, लॉजिक के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी वर्क करेगा, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कॉपी में लिखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, लिखिए कॉपी में पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आप कॉन्सेप्ट नंबर दे करके लिखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, हेडिंग बनाइए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, समझ रहे हैं? चलिए बताइए पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर में कि किसी भी नाउन के पहले ए या नहीं तो एन या नहीं तो द का प्रयोग करते हैं प्लस नाउन, प्लस नाउन हो गया जो ए दिखाता है आपका, क्या दिखाता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल दिखाता है कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होना चाहिए, किसी भी आर्टिकल को किसके आधार पर लगाना चाहिए, तो वही पोजीशन का या प्लेस के रूप में जाएगा कि आखिर आर्टिकल का प्लेस क्या होना चाहिए, उसका स्थिति क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखिए जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा है कि किसी भी नाउन के पहले ए एन द का प्रयोग होता है, ठीक है। आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल मैंने लिया, आई एम ए गुड बॉय। सेकेंड लिख रहे हैं आई एम ए बॉय। नेक्स्ट लिख रहे हैं आई एम बॉय। चलिए एक तो और एग्जांपल लिख रहे हैं, आप इस एग्जांपल को, इसको लिखने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं,
और इसको मैं पोजीशन को ऊपर कर दे रहा हूं। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, मैंने बोला था ए एन या नहीं तो द प्लस नाउन, ये मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट 1 में बताया था। और एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया था सबसे पहले आई एम ए बॉय। चलिए देखिए आई एम ए बॉय, आप इधर उधर होगा सेंटेंस तो चलेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई एम ए गुड बॉय, इसके बाद आई एम बॉय, इसके बाद अगला लिखिए आई एम द बॉय। चलिए बताइए इन 4 सेंटेंस जो दिए हैं वो 4 सेंटेंस में से क्या आपको साउंड का फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है? चलिए आई एम ए बॉय दिख रहा है सर साफ कीजिए, साफ तो साफ नहीं दिख रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं। दिख रहा है तो बताइए जल्दी से। अब तो आई होप दैट दिख जाना चाहिए। सर नहीं दिख रहा है सर। आई एम द बॉय। चलिए उतार लिए तो आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा है आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय, क्या ये सही है या गलत है? दूसरा मैंने लिखा आई एम ए गुड बॉय। तीसरा मैंने लिखा आई एम बॉय। और चौथा मैंने लिखा आई एम द बॉय। आप इसका मीनिंग और आप इसका एक तरीके से ये चारों सेंटेंस में से कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है, आप इसका हमें कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए कमेंट करके, मैं कमेंट देख ले रहा हूं। चलिए बताइए, शिला कुमारी जी आई एम ए बॉय बोल रहे हैं। ममता हांसदा जी आई एम ए बॉय बोल रहे हैं। अनिल प्रजापति जी आई एम ए गुड बॉय बोल रहे हैं। चलिए आगे बताइए, रेखा देवी जी आई एम ए बॉय बोल रहे हैं। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए क्या होगा? आई एम बॉय और आई एम द बॉय गलत है सर। आई एम बॉय और आई एम द बॉय गलत है सर। ऋषभ राज जी बोल रहे हैं आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। चलिए 2-3 सही है सर। 2-3 आई एम ए बॉय, इसके बाद बोल रहा है आई एम द बॉय गलत है। जी बिल्कुल बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि आई एम द बॉय गलत है, आखिर ये गलत है तो कुछ तो रीजन होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं आई एम बॉय सही है, तो आखिर रीजन क्या है? आखिर ये सही है तो क्यों, आखिर ये गलत है तो क्यों? इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों का क्या आ रहा है कमेंट, थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूं। आई एम द बॉय, आई एम ए गुड बॉय। चलिए वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेंगे सारा चीज के बारे में, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट नंबर का सेंटेंस देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, किसी भी नाउन के पहले ए एम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, द का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया था कि आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स द पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। इट्स द पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ये पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव भी है, अर्थात एडजेक्टिव के तरह भी काम करता है। तो पहला सेंटेंस पढ़िए, आई एम ए बॉय। तो बॉय क्या हो गया, नाउन हुआ कि नहीं हुआ?
अब उसके पहले ए लगा है, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? उसके पहले मैं देखता हूं आई के साथ में एम लगता है, ए सही है, ए बॉय लिखा हुआ है, तो क्या ए गलत है? जी बिल्कुल नहीं। आप उसका पोजीशन देखिए, नाउन के पहले क्या प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग हुआ है। अब साउंड चेक कीजिए, क्या है? बॉय है ना? क्या है? बॉय। तो क्या ए लगेगा या एम लगेगा? ए लगेगा, लगेगा ना? तो क्या हो गया? ये करेक्ट होगा, ये सही होगा, गलत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर है आई एम ए गुड बॉय। आई एम ए गुड बॉय, ठीक है। मैंने बोला था कि बॉय है और बॉय के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो आर्टिकल यदि प्रयोग होगा उसमें भी एक आने वाली जो आगे आएगी कॉन्सेप्ट, उसमें बताऊंगा कि गुड का प्रयोग यदि आप किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो अगला कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा। तो आप देखिए, बॉय के पहले उसके बारे में क्वालिटी बताया जा रहा है कि बॉय कैसा है, तो बॉय गुड है भाई। बॉय कैसा है? बॉय गुड है, अच्छा है। तो अच्छा है, अच्छा लड़का, तो कितना? एक लड़का, तो आई एम ए गुड बॉय, ये गुड बॉय, तो क्या हो गया? एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का। ये भी तो सही है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है? आगे देखिए, थर्ड नंबर में है आई एम बॉय। आई एम, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट के रूप में आई, और आने वाला अपना हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है एम, यहां पर अपना आकर के एम, है ना। और सेकंड नंबर में आ गया बॉय। बात आ रही है बॉय की, जो क्या है? नाउन है। तो देखिए, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। आ रही है समझ में? आगे देखिए, आई एम द बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? ये नाउन है और इसके पहले आर्टिकल क्या? ये एम द भी आ सकता है, तो यहां पर द आया है, तो ये भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। अब बोलिएगा कि सर आखिर ये सेंटेंस जब सही है, तो आखिर ये जो सेंटेंस है और ये सेंटेंस में दोनों में अंतर क्या है? समझिए, अंतर को समझिए। ये अंतर यह है, आई एम द बॉय किसी खास के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का वही लड़का है, यह लड़का जो है वही लड़का है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे अभी लेना चाहूंगा, जैसे अभी देखिए डे टू डे, देखिए अभी जो सीजन जो आ रही है, फ्रूट्स की सीजन आ रही है, फल फूल बहुत सारे लग जाएंगे। तो सपोज दैट किसी का पेड़ का अभी आम का पेड़ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंगो ट्री, है ना। तो मैंगो का ट्री होगा, और यदि बाय द वे आपका जो मैंगो का ट्री है उससे कोई मैंगो तोड़ लिया, उससे कोई भी आदमी, एक लड़का गया और वो लड़का जाकर के उसने क्या किया? एक पत्थर को आम को के पेड़ पर फेंक दिया। समझ रहे हैं? आम के पेड़ पर फेंक दिया। फेंकने के बाद में आम को पेड़ से फल गिरा, आम गिरा, और उसने आम को ले जाकर के तोड़ करके चला गया। और उसी को तोड़ते हुए किसी दूसरा व्यक्ति ने देख लिया, किसी दूसरा व्यक्ति ने देख लिया, समझ गए। और जब दूसरा व्यक्ति ने जब देख लिया, तो अब जो वो जो मालिक था, मालिक तो एकदम लाठी लेके तैयार था, लेकिन मालिक थोड़ा सा इधर उधर मिस हो गया, उसका आम टूट गया कुछ। और जब टूट गया तो उसने सोचा कि मेरा आम को तोड़ा किसने। अब जब उसने सर्च किया तो किसी व्यक्ति ने बताया कि चलो मैं दिखा देता हूं ये आम को किसने तोड़ा है। तो जब जाकर के वो लड़का को दिखाता है, जो लड़का ने आम को तोड़ा है, तो बताइए वो लड़का जो तोड़ने वाला है कोई खास एक आदमी होगा कि कोई दूसरा होगा? बताइए, जरा सोचिए इस पर, कॉन्सेप्ट पर दिमाग लगाइए। यहां पर माइंड काम करेगा। ये जो माइंड है, माइंड को थोड़ा वाश करना पड़ेगा। यदि आप आर्टिकल का प्रयोग
और इंग्लिश में बतौर लैंग्वेज के तरह में यदि सीखेंगे तो हमें उसकी सिचुएशन को देखना होगा और उस सिचुएशन के आधार पर हमें चलना होगा। तो आम को तोड़ा, उसने दिखा दिया, उस मालिक ने उसको पूछा क्या जी तुमने मेरा आम तोड़ा है? अब वो तो लाठी लेके तैयार है मालिक, अब वो करे तो करे क्या, डर से तो उसका गुम निकल गया, अर्थात चेहरा तो पूरा एकदम हिल गया। तो उसने क्या बोला, आई एम द बॉय, मैं वही लड़का हूं। हु ब्रोकन और मैंगो, समझ में आ रहा? आई एम द बॉय, मैं वही लड़का हूं। यहां पर द का मीनिंग आ रहा है वही लड़का, समझ रहे हैं ना, वही लड़का। या नहीं तो यदि सपोज दैट कोई आदमी आपको खोजने के लिए निकला है और आपके गांव में आपके घर के पास चला गया और आपको वो पहचानता नहीं है, आपके नाम से केवल जानता है, और यदि आप जैसे आपका बाइक में मान लिया जाए कि आपका नाम है अजीत, और उसने अचानक जाकर के आपसे पूछा कि भाई अजीत कौन है, अजीत कौन है, और अजीत तो तुम खुद हो, तो क्या करोगे उस स्थिति में? बोलोगे आई एम द बॉय, मैं वही लड़का हूं। या नहीं तो बोलोगे कि मैं अजीत ही हूं। तो किसी एक के बारे में बोला जा रहा है, किसी पर्टिकुलर के पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, तो ये भी सेंटेंस सही होगा। लेकिन इसका जो कंडीशन जाएगा वो केवल और केवल 10% जाएगा, 90% सेंटेंस करेक्ट ये होगा। 90% जो सेंटेंस करेक्ट होगा वो आई एम ए बॉय सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन आई एम द बॉय लिख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन आप उसको गलत कह नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन यदि आपको उसमें बेटर का प्रयोग करना हो तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल हैव टू सी कि आर्टिकल लगा रहे हैं तो कंडीशन क्या है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। कोई खास एक लड़का है, कोई खास बॉय होगा, विशेष लड़का है। चलिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। आई एम बॉय गलत है, श्वेता भारती जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं श्वेता जी। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। शिला कुमारी जी कोई दिक्कत है, लक्ष्मी कुमारी जी कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए यहां तक। चलिए दिक्कत है तो क्या दिक्कत है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। आई एम ए बॉय बोल रहे हैं ओम प्रकाश साहू जी, अनिल प्रजापति जी बोल रहे हैं जी सर। चलिए बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, समझ में आ रहा है। रणवीर कुमार जी समझ में आ रहा है। चलिए अब इसी के साथ में अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर, और लिखिए अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट को लिखिए। अगला कॉन्सेप्ट है सेकंड नंबर में आर्टिकल, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप एडजेक्टिव के जगह यहां पर आर्टिकल के जगह पर, आर्टिकल के जगह पर या टी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आर्टिकल के जगह पर ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, ठीक है ना। और एडजेक्टिव के जगह पर आप लोग को हल्का फुल्का तो पता होगा कि एडजेक्टिव कहते किसको है, जो किसी भी नाउन या तो प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। यदि कोई भी नाउन है, जैसे मैंने नाउन बोला, तो आखिर जो नाउन है वो नाउन कैसा है, नाउन कैसा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैंगो, समझिएगा एडजेक्टिव के बारे में हल्का डिस्कस कर रहा हूं कि मैंगो, मैंगो एक नाउन है, मैंगो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो आखिर जो मैंगो है वो मैंगो क्या है, कैसा है, वो खट्टा है, मीठा है, पक्का है, क्या है,
नहीं तो लड़का ले लीजिए, बॉय, नाउन, किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, ए भी है और एडजेक्टिव भी लगता है, तो उस स्थिति में नाउन के पहले, अरे नाउन से सटा हुआ, नाउन से सटा हुआ यदि एडजेक्टिव का उस सेंटेंस में प्रयोग हो रहा हो तो नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव लगाइएगा, इसके बाद में आप आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव को यहां कर दिया और इसको यहां पर कर दिया तो यहां पर हो गया गुड ए बॉय, जैसे मैं ले रहा हूं गुड ए बॉय, गुड ए बॉय, आगे मैंने दिया ए गुड बॉय, ये चीज तीनों देखिए, दोनों चीज को देखिए, ध्यान से गौर से देखिए क्या है, यहां पर दिया नाउन, यहां पर दिया आर्टिकल और यहां पर दिया एडजेक्टिव, तो ये जो सिचुएशन है वो गलत है, नहीं होगा इस तरह से। आ रही है समझ में? दूसरी बात तो होगा क्या, ए गुड बॉय होगा, ना कि गुड ए बॉय होगा, सही ये होगा। क्यों? क्योंकि आखिर जो बॉय है वो कैसा है, लड़का जो है वो अच्छा है, खराब है, यदि खराब होगा तो बोलेंगे बैड बॉय, अच्छा होगा तो बोलेंगे गुड बॉय, यदि सबसे अच्छा है तो हम लोग उसके भी बारे में पढ़ेंगे बेस्ट बॉय, है ना, क्या पढ़ेंगे, बेस्ट बॉय, ठीक है। यदि लंबा लड़का है तो बोलेंगे लॉन्ग बॉय, समझ रहे ना, यदि लंबा लड़का है तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग बॉय। उसी तरह से उसकी विशेषता बतलाता है कि आखिर वो जो नाउन है, जो लड़का है वो लड़का कैसा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है, समझ में आ रही है। उसी तरीके से मैंगो का, आखिर मैंगो कैसा है ये तो बता ही दिए हैं, तो समझिए कि हमेशा जो सिचुएशन चलेगी वो सिचुएशन क्या होगी, वो सिचुएशन होगी कि नाउन के पहले यदि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग करना हो, आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो और उसके साथ में एडजेक्टिव भी हो तो हमेशा नाउन से पहले एडजेक्टिव करेंगे और उसके पहले क्या करेंगे, जी बोलिए क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जो मैंने बताया कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस किसी भी तरह का नाम ले लीजिए, ये आपका सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट में था। एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए आई, चलिए आई को बार बार मैं क्यों लिखूं, शी इज ए ब्यूटीफुल, यहां पर ब्यूटीफुल होगा स्पेलिंग ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। और उसी के नीचे में लिख रहा हूं शी इज ब्यूटीफुल ए गर्ल। अब बताइए दोनों में से सही क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि पहला में बताए थे सर कि नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल होता है तो यहां पर कर देंगे, ये आर्टिकल ये है तो ये सही हो जाएगा, ये तो बीच में आ गया, ये तो बीच में आ गया, ये तो आना नहीं चाहिए तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं कीजिएगा क्योंकि ऐसा मानना गलत है। तो होगा क्या, बताइए क्या होगा, सही ये होगा, क्योंकि नाउन के पहले और आर्टिकल के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। यदि एडजेक्टिव का बारे में उस सेंटेंस में बोला जा रहा हो तब, और नहीं बोला जा रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे सी इज ए गर्ल, बोलेंगे सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, सिंपल बोलेंगे सी इज ए गर्ल,
शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। लेकिन वही देखिए ऊपर वाला में शी इज ए ब्यूटीफुल ए गर्ल, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले ए लगा दिया, आर्टिकल है, और उसके पहले एडजेक्टिव कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा करना गलत है। आया समझ में? चलिए, तो उसके पहले मैंने क्या बताया, सही क्या होगा? ब्यूटीफुल, जो क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या आया? आर्टिकल आया, और इसके बाद में देखिए नाउन आया। तो क्या कहने का अर्थ क्या निकल रहा है? कहने का अर्थ निकल रहा है कि नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो नाउन और किसके पहले? आर्टिकल के बीच में करेंगे। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ नाउन है, तो बीच में मैंने हम लोगों ने प्रयोग किया, क्या किया? ब्यूटीफुल का प्रयोग किया। ब्यूटीफुल क्या है? एक ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। समझ में आ रही है बातें? और वही यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल के बाद में मैंने ये लगा दिया था, जो गलत है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे, और कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग वर्क करेंगे, तो कभी गलती नहीं होगा। समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगाइए कि पहले क्या बताए थे सर, कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है। समझ गए सर? लेकिन यदि उस सेंटेंस में एडजेक्टिव हो, यदि उस सेंटेंस में एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल और नाउन के बाद किया जाता है। कभी कभी स्थिति आएगा कि आपको इस तरह का सेंटेंस दे देगा, शी इज ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको सही मार के चला आइएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए हमें। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मधु शर्मा जी। चलिए, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अनिल प्रजापति जी। चलिए, रश्मि जी बोल रहे हैं शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए हमें। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन बोल रहे हैं बरकत अंसारी जी, वेरी नाइस। चलिए, समझ में आ गया। ऋषभ राज जी बोल रहे हैं। चलिए आगे बताइए। ये सब छोटी छोटी माइनर मिस्टेक आपका कोई भी एग्जाम में, जैसे सीटेट की एग्जाम में आप इंग्लिश पेपर का दीजिए जनरल पेपर में, या नहीं तो आप उसका टेट में दीजिए, उसमें जनरल मिस्टेक ये सब घुसा देता है। तो वो सब चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। विषय को हल्के में नहीं लेना है, नहीं हल्के में लीजिएगा तो हल्के को हवा क्या करती है? हमेशा उड़ा के लेके चला जाती है। समझ रहे हैं ना? तो हल्के में कभी नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? संजीव कुमार जी बोल रहे हैं। चलिए, श्वेता भारती जी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं श्वेता जी। चलिए, और कोई डाउट है तो बताइए, और कोई डाउट है तो बताइए हमें। आज हम लोगों ने पोजीशन ऑफ आर्टिकल का 2 कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और उसमें जानने का प्रयास किया कि आखिर किस जगह पे लगेगा और किस जगह पे नहीं लगेगा। चलिए, सरोज जी बोल रहे हैं समझ में आ गया सर। चलिए, वेरी नाइस, समझ में आ गया। तो राज आर्या जी बोल रहे हैं कंफ्यूजन वाला एग्जांपल दीजिए। कंफ्यूजन वाला एग्जांपल देंगे आर्या जी, टेंशन मत लीजिए। एक आए जब खाइएगा ना, तो फिर अचानक उसको कहते हैं ना, जब कोई भी व्यक्ति जब अचानक बहुत ज्यादा खा लेता है ओवर, तो उसको क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगता है। तो वैसा मत कीजिए। बताएंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी देंगे, कंफ्यूजन वाला भी देंगे, सब चीज देंगे, सब चीज देंगे एक। चलिए, वेरी नाइस। तो बस आज के हम लोग एडजेक्टिव का कंप्लीट यहीं तक करते हैं, और फिर अगला दिन देखेंगे। लेकिन जो कोर्सेस है, उस कोर्सेस के मैंने बताया कि होली तक, यानी 28 मार्च तक सभी प्रकार के जितने भी कोर्सेस हैं, उसमें कितना % की डिस्काउंट है? 50% की डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।